वंदे पुरुषोत्तमम। कृपणता एक शब्द हमने सुने हैं। जब इस क्री का शब्द होते हैं करना और प का शब्द होते हैं पाना और अड़ता का होते हैं कि ये कर्म को ना कर पाना। जब कर्म ना कर पाना ये होता है कृपणता। तो जब हम कोई कर्म करेंगे नहीं तो फल कहाँ से मिलेगा। तो कृपणता हमारे जीवन को किस तरह से विफलता की राह पर झोंक देते हैं और हम समझते हैं कृपणता हमारी जीवन के उन्नति के लिए काम आएगी, लेकिन कृपणता हमारी उन्नति के लिए कभी भी काम नहीं आती है। कृपणता से हम सेवा में नहीं जा पाते हैं। जब तक हम सेवा में नहीं जाएंगे विस्तार में नहीं जा पाएंगे, और जब तक सेवा को हम परिपोषित नहीं कर पाएंगे तब तक विस्तार में नहीं जा पाएंगे, तब तक हम प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कृपणता है, हमारे पास धन है, हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान की कृपणता करें, हमारे पास धन की कृपणता करें, बल है बल की कृपणता करें। तो ये कृपणता का मतलब एक तरीके का स्वार्थी है। कृपणता हम करते हैं और कृपणता करते करते हम अपने आप को संकीर्ण बना लेते हैं। हमें कृपणता नहीं करना है। कृपणता से हमें स्वार्थी बन जाते हैं और स्वार्थी से हम अहंकारी, क्रोधी, हिंसक, ये सब इसी से बन जाते हैं। तो कृपणता हमें हिंसक भी बनाते हैं, अहंकारी भी बनाते हैं, क्रोधी भी बनाते हैं। और जब हम अहंकारी क्रोधी बनेंगे तब हम सेवा नहीं दे पाएंगे, तब हम विस्तार में नहीं जा पाएंगे। विस्तार में हम तब जा पाते हैं जब इससे हम मुक्त हो। तो हमें क्या अपने स्व को सेल्फ को नैरो ना बनाए। इसलिए कहते हैं नैरो माइंडेड आर जनरली सेल्फिश। ये जो नैरो माइंडेड है, हमें नैरो नहीं बनाना है, हमें वाइड बनाना है, ब्रॉड। हमें इसको ब्रॉड करना है, उसके लिए सेवा की जरूरत है। और सेवा का अर्थ हमने कई बार जान चुके हैं। सेवा का अर्थ ही होता है कि अपने जीवन के लिए सेवा, परिवार के लिए सेवा, परिवारजन के लिए सेवा, परिवेश के लिए सेवा, समाज के लिए सेवा। इस सेवा के माध्यम से उनके हृदय में उस परम सत्य रूपी जो सत्य नारायण है, जो पुरुषोत्तम है, जो नर रूप में धरा पर सतगुरु के रूप में आते हैं, आदर्श के रूप में आते हैं, उनके प्रति अनुराग वो सेवा के माध्यम से अगर बढ़ जाएं तो उनके जीवन में उन्नति हो रही है। और ये चीजें अगर नहीं हो रहा है तो उन व्यक्ति विशेष के जीवन में एवं परिवार, परिजन और समाज में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आता है। और ये विस्तार में हम तब जा पाते हैं जब हम कृपणता को त्याग करते हैं। एक आध उदाहरण को दे करके हम समझे। हम बाजार से कोई चीज लेके आए हैं, घर पे आके देखा आसपास के घर के कोई बच्चे हमारे घर पे हैं, तो खाने के वस्तु को अगर हमारे बच्चे के साथ साथ हमारे आसपास के बच्चों को भी बांट करके फिर हमारे बच्चे अगर खाएं तो उस बच्चे के जो हमारी उदार नीति है, जिससे उस बच्चे के मन में भी एक प्रेम आएगा एक दूसरे के प्रति। और जो सेवा देते हैं, सेवा देने वाले के प्रति जो लोग सेवा पाते हैं, उनका एक श्रद्धा उनके हृदय में उत्पन्न होता है। और इस तरह से जब हृदय का परिवर्तन होता है, हृदय का स्थानांतरण होता है, हृदय का अदली बदली होती है, एक दूसरे में प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान के माध्यम से प्रेम ज्यादा बलवती है। तो जब प्रेम ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसी प्रेम से हम विस्तार में जाते हैं। तो ये कृपणता, जब हम कृपणता करते हैं, कृपण करने वाले व्यक्ति ना तो वो स्वयं के लिए उपभोग कर पाते हैं, ना तो वो और किसी को उपभोग करने देते हैं,
अंत तो गतवा वो चल बसते हैं और उनका वो धन, उनका वो बल, उनका वो ऐश्वर्य इस भौतिक जगत के वस्तुओं के लिए कोई प्रयोग में नहीं आता है। तो ऐसा धन, ऐसा ऐश्वर्य का कोई अर्थ नहीं होते हैं, ये निरर्थ होता है। इसीलिए उदारवादी होने के लिए कृपणता कहाँ करनी चाहिए, कृपणता कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसके लिए तो हमें निश्चित रूप से सज्ञान होकर के हमें कार्य करना चाहिए। कृपणता हमें वही करना चाहिए कि हमारे प्रभु का चीज़ है, हम अपने प्रभु के चीज़ को किसी को नहीं देंगे, वहाँ कृपणता करो तो ठीक है। हमारी प्रभु के वस्तु के को क्षति नहीं पहुँचाने देंगे, हमारी प्रभु का चीज़ है, इसको खर्चा हम बेफालतू में करने नहीं देंगे, ये कृपणता तो अच्छा है। लेकिन कृपणता वो अच्छी नहीं है जिस कृपणता से हमारी व्यक्तिगत जीवन में हम प्रभु की ओर जाने का जो बाधक है, उनके द्वार तक पहुंचने के लिए रास्ते का जो बाधक बनती है हमारी कृपणता, उस कृपणता का परित्याग करना चाहिए। तो इस कृपणता का परित्याग करने के लिए जीवन में सद्गुरु के बिना इस कृपणता का दूर नहीं होता है, क्योंकि जब हम सद्गुरु को ग्रहण करते हैं तभी हमें समझ में आता है क्या हमें ग्रहण करना चाहिए, क्या हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जब तक ये समझ में नहीं आता है तब तक हमारी ये कृपणता बनी रहती है वो हमारी जीवन के उन्नति का बाधक बनकर रहते हैं। तो ये बाधक ना बने इसलिए हमें कृपणता को परित्याग करके जहाँ जरूरत है वहाँ करें, लेकिन हमें उदार नीति, सेवा नीति के अपरायण होकर के हमें समाज के लोगों के परमपिता का दिया हुआ जो ऐश्वर्य है वही सब घर घर में बांटना है, उसी का ही सेवा देना है। और वही सेवा पाकर सब लोग उद्बुद्ध होकर के परम पिता के चरणों में वो लोग आकर्षित होकर के उन्हें में समर्पित जब जिस दिन कर लेगा उसी दिन हमारा जीवन भी सार्थक होगा। और जो अपने जीवन को प्रभु के चरण में समर्पित कर रहे हैं उनका जीवन भी सार्थक होगा। इस तरह से हमारा पूरा समाज एक धर्म प्रयाण समाज बनेगा, सत्य प्रयाण समाज बनेगा और जीवन को सुंदर उपभोग करने का एक नया राह, नया रास्ता, एक नया उमंग, एक नया दिशा उनके जीवन में मिलेगा। वंदे